चलिए गाइस बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। स्टॉक आज लगभग 2.5% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जानेंगे कि भाई अभी वो कौन सी खबरें हैं, कौन सी वो न्यूज़ है जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर आ जाती है कि वाहन पोर्टल क्या कहता है। वाहन पोर्टल एक वेबसाइट है जो ओवरऑल बताता है कि कितने रजिस्ट्रेशन हो गए, कितनी कार बाइक्स बिक रही हैं। तो वाहन पोर्टल के अकॉर्डिंग एक डेटा निकल के सामने आ रहा है, आप न्यूज़ चेकआउट कर सकते हैं कि 1 अप्रैल को 584 व्हीकल्स रजिस्टर्ड किए गए, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि भाई ओला की जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। और ये डिलीवरी स्टार्ट होना एक अच्छा सिग्नल है, सबको पता है। और इससे एक बात भी समझ में आती है, जो ओला की सप्लाई चेन है वो भी काफी स्मूथली चल रही है फिलहाल अभी के टाइम पे। और कल जो पीडीएफ कंपनी ने अपलोड की थी, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है, उसमें भी हमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली। और अगर ये जो रजिस्ट्रेशन है कंसिस्टेंटली बढ़ते रहे तो ओला इलेक्ट्रिक के लिए काफी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि अब आगे कंपनी का स्टॉक प्राइस कैसा परफॉर्म करने वाला है। और क्वार्टरली रिजल्ट कब अच्छे आएंगे? वो जब भी अच्छे आएंगे जब कंपनी के रजिस्ट्रेशंस हों, कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं, जो बाइक्स हैं, जो स्कूटर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल हों। और ये बात भी आपको पता होगी कि भाई मार्च का जो सेल का डेटा आया था वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहा। इसके पीछे की वजह यही थी कि जो जेन 3 मॉडल है, हर कोई उसका वेट कर रहा था। हर कोई चाहता था कि भाई पुराने मॉडल्स को ना लेकर हम सीधा जेन 3 मॉडल लेंगे। लेकिन कंपनी का प्लान ये था कि जो हमारा जेन 2 है, जो ओल्ड स्टॉक है, उसको क्लियर किया जाए। अब कस्टमर की डिमांड तो हमेशा उसी चीज़ पे रहती है जो एकदम अपडेट आ रही हो, नई आ रही हो। और इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से मार्च की सेल काफ़ी डिसअपॉइंटेड रही। लेकिन फिर भी सेल आप जानते हैं इतनी बुरी नहीं हुई, जो कि एक और पॉजिटिव बात है। और अब तो आपने देखा ही है कि भाई कंपनी ने जेन 3 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, डिलीवरी स्टार्ट कर दिया है। तो अप्रैल के जो नंबर हैं वाहन पोर्टल पे आपको बेटर ही देखने को मिलेंगे। कुछ बातें हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से देख लेते हैं जो ओला ने खुद ही पब्लिश की है। और इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से जो मोटा मोटी बातें हैं जो हमें समझ में आती हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ओला बैकलॉग क्लियर कर दे, यानी कि जो उसका पुराना पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं या जो डिलीवरी पेंडिंग पड़ी हुई है उसको क्लियर कर दे, तो फिर चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेंगी। और वहीं जो ये बैटरी प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रही है, जल्द से जल्द करे। अगर ये बैटरी प्रोडक्शन चाहती है कंपनी कि भाई हमारी बैटरी वाली भी कंपनी हो और हम अपनी ओला में बैटरीज लगा सकें, वो भी हमारी ही कंपनी की, तो ये कंपनी को जल्दी करना चाहिए ताकि सप्लाई चेन और स्ट्रॉन्ग हो और स्कूटर की जो कॉस्ट है वो और कम हो, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। ओवरऑल ओला का भी यही प्लान है। अब देखते हैं कि भाई ये जो रोड स्टार की डिलीवरी है, यानी जो ओला की बाइक है, कितना अच्छा परफॉर्म करती है आने वाले टाइम में। हालांकि इलेक्ट्रिक बाइक की जो हाइक है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए 1 अप्रैल से ही हमें अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिली है। अब इस पीडीएफ को खोलने का मेरा एक ही पर्पस है, एक ही चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं नहीं, ये पीडीएफ ही खुद बताती है कि भाई ओला अभी भी मार्केट लीडर बना हुआ है। अभी भी 30% के आसपास मार्केट शेयर पूरे भारत का ओला के पास है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर रहे हैं। कंपनी ने यह भी बोल दिया कि भाई जो हमारा फरवरी का बैकलॉग है वो क्लियर हो चुका है। जो लोग ये बोल रहे थे कि भाई बैकलॉग पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो कंपनी ने बोल दिया कि हमारा बैकलॉग पूरा क्लियर है। और ओला अप्रैल तक का जितना भी पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है उसको भी कंप्लीट करने जा रही है। ये चीज़ हवा में नहीं, आप ये वाला पॉइंट ही पढ़ लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसी को आप पढ़ लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। वहीं कंपनी ने S1 जेन 3 स्कूटर का जो पोर्टफोलियो उसकी डिलीवरी शुरू कर दी है। अब इसका इम्पैक्ट जरूर कंपनी के Q4 में देखने को मिलेगा और Q4 स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी ने सीधा बोला है कि जो हमारा जेन 3 स्कूटर होगा, जो हम लॉन्च कर रहे हैं, इस स्कूटर की काफ़ी खास बातें हैं। सबसे पहली खास बात यह है कि भाई वो 20% ज़्यादा पीक पावर देगा, 11% कॉस्ट उसकी कम है और 20% से ज़्यादा बेटर रेंज ये स्कूटर देने वाला है। कस्टमर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव मॉडल मैं कह सकता हूं कि ओला ने बनाया है। और कंपनी का फ्यूचर प्लान सबको पता है कि भाई वो तमिलनाडु में एक गीगा फैक्ट्री बनाने जा रही है। कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड ईवी इकोसिस्टम डेवलप करने की प्लानिंग में है। अब देखते हैं कि भाई ये प्लानिंग कंपनी की कितनी सक्सेसफुल हो पाती है। लेकिन जो मोटा मोटी एक इन्वेस्टर क्या चाहता है, एक इन्वेस्टर सीधा ये चाहता है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ जाए। और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे जब भी आएंगे जब कंपनी अपनी सेल को इंक्रीज करेगी। और यहाँ पर हमें ये साफ नजर आता है कि भाई कंपनी अपनी सेल के लिए काफ़ी बड़े बड़े एक्शंस ले रही है। और इसी वजह से ओला में आज हमें हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली है। अब आप क्या सोचते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई लेटेस्ट न्यूज़, कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।